हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेट्रोल कैसे बनती है ना। जैसे आपने ये देख रहे हो, ये येलो कलर का ये पेट्रोल है हमारा, है ना। डीजल भी होता है ना। केरोसिन भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ बनते कैसे है ना। ऐसा तो नहीं है मार्केट में डायरेक्ट हम मतलब पेट्रोल आ जाता है, मतलब अर्थ के अंदर से हम डायरेक्ट ही पेट्रोल ही निकालते हैं, है ना। तो हम जानेंगे कि पेट्रोल बनते कैसे है ना, इसको पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। तो आप भी वीडियो बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे ये बनती कैसे है ना। तो बेसिकली क्या है ना कि पेट्रोल है ना, तो उसका जो कच्चा पदार्थ रहता है ना, यानी उसका जो रॉ मटेरियल होता है ना। पेट्रोल का जो रॉ मटेरियल है ना, वो कौन सा है हमारा, क्रूड ऑयल है ना। क्रूड ऑयल, ठीक है। अब ये क्रूड ऑयल होता कैसे है ना, दिखता कैसे है, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा मैं क्रूड ऑयल का चेहरा दिखा देता हूँ आपको। देखो देखो, ये क्या है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, हमारा क्रूड ऑयल है ना। अब आप देखे होंगे कि ब्लैक कलर का आपका यूज आपने मैक्सिमम देखा होगा कि रोड जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, जब रोड का कंस्ट्रक्शन है ना, उस समय बिटुमिन जो होता है ना, वो ब्लैक कलर का सेम ऐसे ही होता है ना। तो वो बिटुमिन भी आपका क्रूड ऑयल से ही निकलता है ना। तो क्रूड ऑयल है ना। अब क्रूड ऑयल पाया कहाँ जाता है ना। तो देखो क्रूड ऑयल कहाँ पे है, अर्थ में हमारा, है ना। अब अर्थ में कैसे आ गया हमारा क्रूड ऑयल, ठीक है। तो देखो आज से क्या हज़ारों लाखों साल पहले क्या है, पेड़ है ना, पेड़ पौधे है ना, जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं है ना, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, है ना, जीव। तो क्या है, बहुत हज़ारों लाखों साल पहले दब गए होंगे धरती के अंदर में, है ना, नीचे। जो क्या है, मतलब ऑक्सीकृत हो गए हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकृत हो जाने से क्या होता है, वो एक ईंधन के रूप में बन जाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कोयला, है ना। तो कोयला कैसे बनता है कि वही सेम प्रोसेस है कि हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले क्या पेड़ पौधे दब के नीचे रह गए होंगे धरती में, है ना। तो वहाँ पे क्या है, धरती के नीचे हाई प्रेशर, है ना, उच्च दबाव एवं हाई टेम्परेचर, है ना, उच्च तापमान, ठीक है, रहने के कारण क्या है, वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, वो हमारे ईंधन के रूप में तैयार हो जाते हैं ना। तो सेम क्रूड ऑयल का प्रोसेस है ना। क्रूड ऑयल निकलता है हमारे धरती के अंदर से, हाँ। जो जीवाश्मों का क्या है एक, हाँ, मतलब जीवाश्म बोले तो मतलब कि लाखों साल पहले जो दब गए होंगे जीव जंतु पेड़ पौधे, है ना, उसका क्या है, ऑक्सीकृत भाग है, ठीक है। तो अब निकालते कैसे हम क्रूड ऑयल, है ना। क्रूड ऑयल निकालने का कुछ तो प्रोसेस होगा ना। तो आपने देखा होंगे कि ये समुंदर है ना, ये समुंदर के नीचे से, समुंदर के नीचे भी क्रूड ऑयल रहते हैं, है ना। तो वहाँ से देखो इस माध्यम से निकालते हैं, वहाँ पे क्या पे एक मतलब एक टेम्पोररी वेस का एक क्या, वहाँ पे प्लांट बनाया जाता है ना, ड्रिलिंग प्लांट या ड्रिलिंग ऑपरेशन। फिर यहाँ पे क्या ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है यहाँ पे, है ना। और नीचे से क्या ऑयल को निकाला जाता है ना। फिर यहाँ मैंने क्रूड ऑयल को, फिर इस क्रूड ऑयल को क्या ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। सेम इस तरह क्या है, ये स्थल के दो, ये स्थल में निकालते हैं यानी भूमि में, है ना। इसमें क्या है देखो, यहाँ भी सेम ड्रिलिंग मशीन लगाया जाता है ना। और क्या है, अंदर से फिर इसको क्रूड ऑयल को निकाला जाता है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में यानी इंडिया में क्या ये क्रूड ऑयल पाया जाता है क्या। तो देखो भारत में पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, है ना। जो कि आप देखे होंगे एक तो असम में, है ना, और गुजरात, है ना, मुंबई, है ना। कभी आप ताज होटल जाना मुंबई के, है ना, तो उसी के पास ही आपको ये ऐसा सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो असम में, है ना। सबसे पहला मेरा वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है यानी क्रूड ऑयल निकालने का, है ना, सबसे पहले वहीं पे खोजा गया था। और वो जो स्थल में यानी है ज़मीन पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कहाँ, जो अरेबिक कंट्री में, है ना। और हम एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो क्रूड ऑयल पाया जाता है उससे हमारे इंडिया के लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर के देशों से मंगवाते हैं, ठीक है। बाहर के देशों से हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल, ठीक है। और बाहर के देश कौन से, जैसे आपने देखा होगा
रसिया, है ना, जितने भी अरबिक कंट्री है, सऊदी अरबिया हो गया, है ना, ये ईरान हो गया, है ना, इराक हो गया। तो इसमें इससे हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं ताकि हमारे को जो जितने भी डिमांड है वो सब फुलफिल कर सकें, है ना। ओनली क्रूड ऑयल, ना कि हम पेट्रोल, ठीक है। अब हम पेट्रोल हम इंपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी अदर कंट्री से। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, हम किसी भी अदर कंट्री से हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, जो कि क्या उसका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किसका है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इस सब का क्या रॉ मटेरियल है हमारा, क्रूड ऑयल, है ना। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल ही इम्पोर्ट करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम पेट्रोल नहीं मंगवाते हैं दूसरे कंट्री से। हम इस जैसे हमारे को क्या क्रूड ऑयल मिल गया, है ना। अब देखिए ये है क्रूड ऑयल हमारा, है ना। अब क्रूड ऑयल को जैसे हम बाहर से मंगवाना है दूसरे कंट्री से, है ना, तो फिर हम कैसे लाएंगे अपने अपने देश में। तो ये शिप के द्वारा, बड़ी बड़ी शिप होती है ना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लाते हैं अपने इंडिया में, ठीक है। या फिर देखो ये आप एक क्या पाइपलाइन है ना, बड़ी बड़ी पाइपलाइनें होती है जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब, है ना। अब अब हमारे क्या होगा, क्रूड ऑयल मिल गया हमको, ठीक है, या तो बाहर के कंट्री से भी और खुद के कंट्री से भी, है ना। अब इस क्रूड ऑयल को कहाँ हम भेजते हैं, हम रिफाइनरी में, है ना। जो हमारे को ये शिप से आता है, ये डायरेक्ट कहीं पे हमारे कोई पोर्ट में हमारा ये क्या, हमारे पोर्ट में कहीं पे जाके वो नहीं, मैंने इसको मतलब उतारा नहीं जाता है, ये डायरेक्ट हमारे को रिफाइनरी में ही, है ना, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, डायरेक्ट रिफाइनरी में। जैसे अब इंडिया में कौन सी रिफाइनरी है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, आपका HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे रिफाइनरी फैक्ट्रीज है ना। तो ठीक है, तो ये ऑयल क्या है, डायरेक्ट हमारे वो रिफाइनरी में जाती है ना, उधर कहीं नहीं जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये रिफाइनरी प्लांट है हमारा, है ना। तो भारत में बहुत सारे रिफाइनरी प्लांट है, इसलिए हमको क्या है, हम रिफाइन हम खुद करते हैं यहाँ पे इंडिया में ही क्रूड ऑयल का, है ना। जैसे ये देखो, ये कि अलग अलग चैम्बर बनाए हुए हैं, टैंक, है ना। ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला रहता है, इसमें सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ताकि उसमें आग उग ना लगे, है ना। फिर अब देखो, हम लोग क्या, क्रूड ऑयल मिल गया हमको, है ना। अब हम क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट भी कर दिए रिफाइनरी की तरफ से, है ना। अब रिफाइनरी में मेरा क्या हो गया, क्रूड ऑयल आ गया, ठीक है। अब रिफाइनरी में हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं डिस्टिलेशन उसका, है ना। अब आप बोलेंगे डिस्टिलेशन क्यों करेंगे, तो भैया क्या है, क्रूड ऑयल में, है ना, क्रूड ऑयल में क्या है, ये सारे का क्या है, हमारा मिक्सचर होता है उसमें, है ना। ये सारे क्या है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ईंधन, लुब्रिकेटिंग और भी सारे बहुत सारे, नेफ्था, है ना, जितने भी ऑयल है सभी का क्या वो मिक्सचर होता है हमारा क्रूड ऑयल, है ना। इसीलिए बोलते हैं हम उसको रॉ मटेरियल, है ना। अगर जब दो जब दो या दो से अधिक, है ना, लिक्विड का जो मिक्सचर हो, है ना, तो उसको अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको डिस्टिलेशन, है ना। अब डिस्टिलेशन के लिए क्या करना पड़ता है, हमको उसको बॉयल बॉयल करना पड़ता है ना। जिसके कारण क्या आता है, जब जैसे दो लिक्विड हो, मान लो यहाँ पे पेट्रोल हो, केरोसिन है ना, तो दोनों का क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने के कारण क्या होता है, दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो सेम अगर यदि ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहता तो हमको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता, है ना। इस सभी को अलग अलग निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, ठीक है। और यदि इन लोग का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं होता तो, और इस सभी का अगर यदि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको डिस्टिलेशन करते हैं, है ना। तो ये रिफाइनरी में जो मेन फंक्शन क्या होता है मेरा, डिस्टिलेशन का, ठीक है। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं उसको। फ्रैक्शनल मतलब अलग अलग करके निकाला जाता है, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कि कैसे इसको डिस्टिलेशन करते हैं ना। देखो, हमारे क्या रिफाइनरी में हम क्रूड ऑयल आ गया, है ना। अब इस क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फर्नेस बना रहता है, ठीक है। ये फर्नेस, है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक तो स्टीम से हीट देते हैं, या फिर अगर यदि स्टीम से नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ पे साइड साइड में इलेक्ट्रिक हीटर रॉड बनाए जाते हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, है ना, टेम्परेचर, जिससे जितना हमको टेम्परेचर चाहिए उतना वो मीट कर जाता है ना। उतना हमको जितना हमको रिक्वायरमेंट हो उतना हम टेम्परेचर दे देते हैं, है ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक ट्यूब से क्या रॉ मटेरियल को गुजारा जाता है ना, यानी क्रूड ऑयल को, है ना। देखो ये क्रूड ऑयल हमारे एंटर होता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, मान लो 500 डिग्री टेम्परेचर, है ना।
तो क्या होता है, तो अब क्रूड ऑयल यहाँ पे अंदर में है ना, तो देखो यहाँ पे पेट्रोल का क्या है टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट का 150 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो क्या होता है इसमें जो सबसे पहले जो यहाँ पे जो बॉयल होता है वो कौन होता है, हमारा पेट्रोल है ना। होगा तो सभी, बट सबसे पहले कौन होगा, हमारा पेट्रोल। वो क्या करेगा, जाके ऊपर में जाके सेपरेट हो जाएगा है ना, क्योंकि जो सबसे पहले बॉयल होगा वही तो जाएगा ऊपर। ठीक है, अर्थात जो सबसे पहले बॉयल हो रहा है यानी क्या, वो उसका डेंसिटी कम है, यानी वो हल्का है। ठीक है, तो क्या सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या होगा, फिर 200 डिग्री टेम्परेचर में क्या होगा, केरोसिन जाएगा ऊपर, यानी वेपर फॉर्म में जाएगा है ना। सेम डीजल भी जाएगा 300 डिग्री में। तो सेम इसी तरह क्या होता है, अलग अलग दो अपने अपने टेम्परेचर में है ना बॉयल होके सेपरेट हो जाते हैं एक लेयर में। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे है ना। फिर इस क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन बनी रहती है, पाइपलाइन हर हर एक चेम्बर में, हर एक लेयर में है ना, जिससे क्या होता है सबको अलग 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 निकाला जाता है ना। फिर इसको इस जो वेपर फॉर्म में जो हमारा जो को लिक्विड निकला है, ये मतलब केरोसिन ऑयल है ना, ये जो हमारे को वेपर फॉर्म में मिला, फिर इसको जाके हम क्या करेंगे, इसको कंडेंस कंडेंस कर देंगे है ना। जो कोल्ड वाटर रहता है ना, उससे हम क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फिर से हमारा लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको सेपरेट कर देते हैं, यानी सेपरेट सेपरेट यानी लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर देते हैं ना। सेपरेट तो हमारा यहीं पे हो गया था। ठीक है, तो बस ये समझ गए होंगे कि क्रूड ऑयल हमारा क्या है, फर्नेस में एंटर होता है। फर्नेस में हम क्या करते हैं, हीट देते हैं है ना। अब हीट देने के कारण क्या होता है, जो सबसे पहले जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले हम वेपर फॉर्म में जाता है ना। सबसे पहले वेपर फॉर्म में जाता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है ऊपर है ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो सेम इस तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर हम मीट करते जाते हैं उस तरह क्या अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के कारण सब अलग अलग क्या होते हैं, सेपरेट होते जाते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से सबको फिर सेपरेट करके निकाल दिया जाता है वेपर फॉर्म में। फिर आगे जाके हम कंडेंस करके है ना उसको ठंड लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, फिर हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये विधि है, और दूसरी विधि ये है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे क्रूड ऑयल हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं है ना। फिर उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले हम क्या देते हैं, 150 डिग्री टेम्परेचर है ना। तो फिर 150 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा क्रूड ऑयल मतलब अथी पेट्रोल सबसे पहले ऊपर जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा, यानी उसमें उस क्रूड ऑयल मिक्सचर में है ना, जो जितना भी पेट्रोल का जो अंश है ना, पेट्रोल की जो मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वेपर फॉर्म में जाएंगे, फिर उसको क्या है अलग से करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको 200 डिग्री टेम्परेचर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो केरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना 200 डिग्री, तो केरोसिन के एटम्स जो वेपर फॉर्म में जाएंगे है ना, फिर उसको इस तरह करके सेपरेट करके निकाल लेंगे। तो ये होता है एक सेपरेट तरीका से है ना, यानी फ्रैक्शनल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिफाइनरी में हम ऑयल को फ्रैक्शन करते हैं, यानी तोड़ते हैं, यानी अलग अलग करके निकाला जाता है एक क्रूड ऑयल मिक्सचर से, यानी क्रूड ऑयल यानी सभी तेलों का मिक्सचर ही है ना। तो इस तरह से देखो हम है ना, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब हमको क्या, पेट्रोल मिल गई है ना, पेट्रोल भी मिल गई, केरोसिन भी मिल गई, डीजल भी मिल गई है ना। फिर इसको क्या है, एक मार्केटिंग डिवीजन रहता है ना, हर हर क्षेत्र का, हर रिफाइनरी का। फिर वहाँ पे हमको जाके क्या, हम वहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। फिर वो क्या क्वालिटी वालिटी सब चेक करते हैं, फिर वो मैंने आप मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, पेट्रोल हमारे को हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैंने हमारे पास आता है ना। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे है ना, क्योंकि और ये देखते हैं, ये क्रूड ऑयल बहुत ही काला रहता है, बहुत ब्लैक, मतलब आप पहचान ही नहीं पाओगे कि क्रूड ऑयल है या फिर वो बिटुमेंस है ना। और चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।